Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Fahmara. How are you, class 7? I hope that by the grace of God, you all will be perfectly fine. Now we start our lecture, so open your book of grammatry. Chapter number 24, active voice and passive voice. Lecture number 14, page number 131 and 132. Topic, active voice and passive voice, definitions and exercise A, exercise B. एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो किसी चीज़ के या किसी पर्सन के बारे में बता रहा कि वो ये काम कर रहा है। मतलब ये कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखें आप, आई लव माई मदर। आई इसमें सब्जेक्ट है, लव इसमें वर्ब है, माई मदर इसमें ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में ये था कि सब्जेक्ट काम करता था, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पर काम किया जाए। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में ये बात ध्यान में रखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, माई मदर लव्ड बाय मी। मदर इसमें ऑब्जेक्ट है, लव्ड इसमें वर्ब है, मी इसमें सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि आप एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखती हूँ। अब यहाँ पे लिखती कौन है? मैं। आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें। पैसिव वॉइस सेंटेंस का तरीका ये है कि सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज होगा। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अगर होगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। इसमें अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, रिटन इसमें वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट है फर्स्ट फॉर्म, रिटन है इसकी थर्ड फॉर्म। बाय मी इसमें सब्जेक्ट है। सादा लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर काम करता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है या पैसिव वॉइस सेंटेंस है, मतलब इन दोनों का सेम ही है। लिखने में चेंजिंग है लेकिन मतलब इन दोनों का सेम ही है। पैसिव वॉइस सेंटेंस इस मीनिंग में आता है कि मुझसे ये काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया। जैसा कि आप सेंटेंस बोले, मुझसे ये काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया वगैरह। एक्टिव वॉइस जो है इसमें बात की जाती है मैं ये काम करती हूँ, और पैसिव वॉइस में मुझसे ये काम हो गया। इसमें डिफरेंस जस्ट यही है, लेकिन मतलब इनका सेम ही है। पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि एक्टिव वॉइस जिस टाइप का सेंटेंस होगा, चाहे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, चेंज भी पैसिव वॉइस उसी में ही होगा। एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड, ऑक्सिलरीज वर्ब यूज़ होगी, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन यूज़ होगा। मतलब ये कि हैज़, हैव, हैड होगा एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त बीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, तो तब हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब से पहले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, बच्चे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे यूज़ होगा। बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था बीइंग और बीइंग का इस्तेमाल किस वजह से करते हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए कौन सी 5 बातें ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट पर है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सेकंड है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरीज फॉर्म को यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब को यूज़ करते हैं, जैसा कि इज, एम, आर, हैज़, हैव वगैरह है। और ये जहन में रखते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते वक्त कि अगर पास्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में भी पास्ट सेंटेंस ही लेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसमें पास्ट सेंटेंस हो और जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है वो फ्यूचर सेंटेंस हो या प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं करना। वही सेंटेंस की टाइप हमने लेनी है जो एक्टिव वॉइस में थी, वही हमने लेनी है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा
वहाँ पर बाई यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये 5 बातें आपने जहन में रखनी है और इसके साथ आपने ये जहन में रखना है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में बीइंग और बीन किस वजह से यूज़ होगा। और ये भी बात ध्यान में रखें कि अगर एक्टिव वॉइस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी उसी हिसाब से चेंज होगा। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस ऐसे हैं कि इनका पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता। बच्चे अब आप अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 131 निकालें। एक्सरसाइज 1 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है। अब आपने उस सेंटेंस में सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है तो आपने इसके आगे टिक का निशान लगा देना है और अगर ये चेंज नहीं हो सकता तो इसके आगे आपने क्रॉस का निशान लगा देना है। इसी मेथड को मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज ए सोल्व करें। एक्सरसाइज ए का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। कीज ऑफ एक्सरसाइज ए। बच्चे एक्सरसाइज बी देखें। एक्सरसाइज बी की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब उस सेंटेंस में कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं और कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस हैं। हमने करना क्या है, हमने देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है उसके आगे हमने एक्टिव वॉइस का ए लिख देना और जो सेंटेंस पैसिव वॉइस है उसके आगे हमने पी लिख देना। एक्टिव वॉइस का ए इसलिए हमने लिखना है कि एक्टिव वॉइस के एब्रीविएशन में नाम जो है वो ए से बनता है और पैसिव वॉइस का पी से, इसलिए हमने एब्रीविएशन में इनके नेम लिखने हैं ए और पी। इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए फुल एक्सरसाइज सोल्व करें। एक्सरसाइज भी इसी पर ही फिल की हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, सेकंड सेंटेंस पैसिव वॉइस है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।